Jai Shri Krishna, hello and welcome back to my channel. So welcome to lecture 12 of 30 days of Python basics, and today we will be learning the concept of while loops. Let's start it with an example first, and here we will be taking we will not write the first code manually. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करेंगे. लूप्स का मतलब आप लास्ट लेक्चर में समझ चुके हो. फॉर लूप्स को हम कैसे प्रोसिक्यूट करते हैं एंड फॉर लूप्स का क्या यूजेज है कोड्स में. आज हम वाइल लूप्स को समझेंगे. जनरली कोड में फॉर लूप्स का काम ज़्यादा होता है, वाइल लूप्स का इतना ज़्यादा काम नहीं होता है. स्टिल कंसेप्ट शुड बी क्लियर अबाउट एवरीथिंग, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद एन एग्जाम्पल. एक कोड को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा एंड विद दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, राइट. So now let's just first copy and paste the code. स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा कहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज इस कोड इस चीज़ के साथ स्टार्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बी डूइंग इन वाइल लूप. तो इसमें बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है आपको वाइल लूप का. ये एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है बिकॉज. तो इसमें क्या हो रहा है, बिफोर रनिंग द कोड आई विल बी गिविंग यू वर्चुअल टूल कि इसको कैसे मैं कर सकता हूँ या इसका क्या कंसेप्ट है. तो i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i इज लेस दैन 6. वाइल का मीनिंग लेटरल मीनिंग जो है कोड में भी मीनिंग वही है. वाइल i इज लेस दैन 6 मतलब जब तक i लेस दैन 6 हो तो तब तक करो, क्या करो, प्रिंट करो. एंड देन लास्ट में लिखा है i प्लस इक्वल्स टू 1. तो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद i का जो वैल्यू है उसको +1 कर दो, +1 से बढ़ा दो, ठीक है. तो एक एग्जीक्यूशन के बाद +1, फिर एक और एग्जीक्यूशन होगा +1. तो इसको एक ऐसे समझते हैं, i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i इज लेस दैन 6. i का वैल्यू 1 है, 6 से 1 छोटा है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट i करेगा. लास्ट में क्या लिखा है, i के वैल्यू को 1 से बढ़ा दो. तो अब i का वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ा देने से i का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है. तो अब i का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इज लेस दैन 6, प्रिंट i का वैल्यू क्या है, 2 प्रिंट करेगा. फिर i लास्ट में क्या बोल रहा है, i के वैल्यू को फिर से 1 से बढ़ा दो. 2 + 1 3, 3 जो है हमारे 6 से छोटा है, 3 इज़ लेस दैन 6, प्रिंट i वो 3 प्रिंट करेगा, ठीक है. अब इस चीज़ को रन करते हैं. आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा. अब इसको रन करके समझते हैं. तो 1 2 3 4 5 तक आएगा ऐसे करते करते. तो i का वैल्यू +1 +1 +1 +1 2 पहले आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5 + 1 नहीं आएगा. तो इसको देखो, पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, क्योंकि लास्ट में वो क्या कर रहा है, i के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है एंड उसके बाद फिर से i के वैल्यू को +1 से बढ़ा दे रहा है, राइट. 6 नॉट इंक्लूडेड है, 6 नहीं आएगा बिकॉज 6 इज़ नॉट लेस दैन 6. अब ये काम वो कब तक करेगा, वाइल i इज़ लेस दैन 6. i को प्रिंट करेगा और i के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा. कब तक, जब तक i का वैल्यू 6 से छोटा हो, राइट. जब i का वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 6 होगा तब ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. अब नाउ वी विल बी ट्राइंग द सेम थिंग. सब्सट्रैक्ट करेंगे. अब i के वैल्यू को हम +1 से इंक्रीज कर रहे हैं, अब हम i के वैल्यू को -1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे. सेम थिंग, ओके. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 10 वाइल i इज ग्रेटर दैन 6. लेस दैन 6 तो नहीं होगा ना i, तो उसको रन करने के लिए हमें कंडीशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. वाइल i इज ग्रेटर दैन 6, वाइल i इज ग्रेटर दैन 6, जब तक i का वैल्यू 6 से ज़्यादा हो. 10 इज ग्रेटर दैन 6. तो सिमिलरली जैसे एडिशन हो रहा है +1, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी होगा 10 9 8 7. अब 6 का वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6, 7 का वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 6. ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन क्या है, इस लूप का मतलब क्या है, आप i को प्रिंट करो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लूप में -1 कर दो एंड देन प्रिंट करो. तो 10 प्रिंट किया, फिर लास्ट में लिखा i माइनस इक्वल्स टू 1, तो i का वैल्यू 9 हो गया. फिर 9 को प्रिंट करो, फिर उसका वैल्यू 1 से सब्सट्रैक्ट करो, फिर 8 को प्रिंट करो, फिर उसका वैल्यू 1 से सब्सट्रैक्ट करो, उसको 7 को प्रिंट करो, फिर उसका वैल्यू 1 से सब्सट्रैक्ट करो. बट इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6. हम 7 तक ही इस लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब सपोज अब एक और चीज़ सीखेंगे कि वाइल लूप में हाउ टू यूज़ एल्स इन वाइल लूप. अगर हमारा कंडीशन गलत होता है तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है, ना हमें एरर दिखाता है ना कुछ दिखाता है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम
एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जो हम कंडीशंस में पढ़े। इफ़ एल्स एलिफ में एल्स का जो काम है वाइल लूप में भी एल्स का ऑलमोस्ट सेम काम है कि अगर सामने का आपका आगे का कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो लास्ट में इसी पे जाना है आपको, लास्ट में इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज़ द थिंग, कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर, राइट। ओके, यहाँ पे एरर क्या है, इंटेंडेशन एरर। हाँ, एल्स को हम वाइल के सीधे नीचे रखेंगे, इस चीज़ को दिमाग में रखना। कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर, राइट, आ गया समझ। तो ये ब्लैंक स्क्रीन नहीं देगा आपको, अगर आपके कोड में कुछ गलती है तो वो लास्ट में वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, आपकी गलती को यूज़र को नहीं दिखाएगा वो, राइट। तो अब i प्लस इक्वल्स टू 1, सिमिलरली अब 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हुआ। अब आपने डाला है लेस देन 6, अब यूज़र को पता मतलब चलेगा, बट वो और थोड़ा प्रोग्राम को सूथिंग बना देते हैं, कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर, राइट। तो पता चल जाएगा कि 5 तक ही आपका लिमिट है, 5 के आगे आप नहीं कर सकते। अब यही चीज़ अगर सपोज मैं यही इनपुट जो आप पहले से स्पेसिफाई करते हो, इसको मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। यूज़र से नंबर का इनपुट कैसे लेना है आप ऑलरेडी सीख चुके हो इन फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। तो एंटर ए नंबर, अब हम यूज़र से एक नंबर मांगेंगे। तो यूज़र सपोज कोई भी एक रैंडम नंबर दे रहा है। अब इसको चीज़ को थोड़ा सा इस मैसेज को अच्छे से सब लिख देते हैं, एंटर अ नंबर, राइट। तो अब हम इस चीज़ को रन करेंगे। सो द नथिंग विल बी कि इसको 45 या 12 अगर सपोज एक यूज़र प्रिंट करते हैं तो कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर बिकॉज 12 इज़ नॉट लेस दैन 6। यहाँ पे अगर मैं 2 प्रिंट करूँगा तो 2 3 4 5 के बाद 6 इज़ नॉट लेस दैन 6। 4 प्रिंट करूँगा 4 5 6 तो नॉट लेस दैन 6 है। अब मैं चाहता हूँ ये जो लेस दैन ग्रेटर दैन उसके बाद जो हम नंबर लगा रहे वो भी मैं यूज़र से इनपुट लूँ। तो ये टोटल जो कमांड है प्रोग्राम का मैं यूज़र को देना चाहूँ, तो व्हाट आई कैन बी डूइंग दिस। सो आई कैन बी डूइंग दिस कि a इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर अनदर नंबर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप के एग्जीक्यूशन के लिए भी आप ही नंबर दो, पूरा लूप का एग्जीक्यूशन आप ही पे छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। i इज लेस दैन a, राइट। सो एंटर ए नंबर, एंटर एनी रैंडम नंबर 45। अब 45 से हम ज़्यादा नंबर डालेंगे 100। तो इसमें क्या हुआ, टिल i इज़ लेस देन 100 आप 45 को +1 करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो 100 लेस देन 100 कितना तक होगा, 99 तक। 99 तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद वो लिख देगा कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर बिकॉज 100 इज़ नॉट लेस देन 100। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक लूप चलेगा। So that was all about this video. I hope you have learned something from this video. Thank you. See you soon in the next lecture.